बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो बना बुखारी व मुस्लिम में बनी इसराइल के एक कातिल का वाक़या नकल किया गया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के यहाँ तौबा की कबूलियत से मुतल्लिक सहाबा किराम रिदवान अल्लाह अलैहिम अजमईन के सामने बनी इसराइल के एक कातिल का निहायत खूबसूरत और ईमान अफरोजा वाक़या बयान फरमाया है कि बनी इसराइल में एक शख्स जो था बहुत ही ख़तरनाक था। चोरी डकैती कत्ल जो भी दुनिया में गुनाह है वो करता था, मशहूर था और निहायत मामूली बात पर किसी को कत्ल कर देता था। होते होते उसके हाथ से 99 अफराद कत्ल का हो चुका है, 99 अफराद का कत्ल हो चुका है। उसके बाद उसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी तो अल्लाह के यहाँ जाना है। चुनाचा ये फिक्र बढ़ता रहा और लोगों से मालूमात करता रहा। सरगदा फिरने लगा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। किसी आलिम शख्स से मुलाकात की फिक्र हुई कि मालूम किया जाए कि ऐसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दिया करो और दीन इस्लाम की बातें जरूर सुने करो, जिससे आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर हासिल होगी। तो मेरे दोस्तों, लोगों से पूछता और कत्ल करता रहा। लोगों ने एक आबिद शख्स के पास जाने का मशवरा दिया। उस शख्स ने उसके पास जाकर मसला मालूम किया कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है और क्या मेरी अल्लाह से मगफिरत हो सकती है, क्या मैं अल्लाह के सामने एकदम पाक हो सकता हूँ। तो लोग किसी ने बोला कि हाँ, फला शख्स के पास जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे हर गुनाह बख्श देगा और तुम्हारी तौबा कबूल हो सकती है। तो और क्या मेरी मगफिरत भी हो सकती है। तो जबकि मैंने 99 ये बोलता है, मैंने तो 99 लोगों का कत्ल कर चुका हूँ। तो उस आबिद के को मसला मालूम नहीं था, तो उसने अपनी अकल से कयास आराई के जो आदमी 99 इंसानों की जान मार सकता है, उसकी मगफिरत कहाँ से होगी। चुनाचा उसने जब ये बात बताई कि आपकी मगफिरत कैसे हो सकती है, आपने तो 99 लोगों को ऐसे कत्ल कर दिया जैसे कोई थे नहीं। चुनाचा उसने कह दिया कि तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो उस शख्स ने गुस्से और जलाल में आकर, जो उसको इतना गुस्सा आया, जो एक कातिल था, उसको भी कत्ल कर दिया और 100 पूरे कर दिए। मेरे दोस्त, जो आलिम से ये मशवरा ले रहा था, मतलब आलिम ने बोला कि आपकी मगफिरत नहीं हो सकती, तो उसको इतना गुस्सा आया क्योंकि वो जाहली इंसान था, उसने उठा के उसका भी कत्ल कर डाला कि जब मेरी तौबा कबूल नहीं होती है तो लाओ तुझे भी खत्म कर दूं। 100 पूरे कर देता हूँ। चुनाचा उसने 100 पूरे कर दिए, मगर उसके दिल में दो बाकी रहा कि मेरी मगफिरत की कोई शक्ल जरूर होगी। इसलिए उसने लोगों से फिर मालूमात का सिलसिला जारी कर दिया कि रोए ज़मीन में सबसे बड़ा आलिम कौन है, उससे जाकर के मालूम करूं कि वही सही मसला बता सकता है। आखिर लोगों ने उसको बतलाया कि फला जगह एक आलिम रहता है, उससे जाके मालूम करो। चुनाचा उसने उस आलिम साहब के पास जाकर अपनी ज़िंदगी की कारगुजारी सुनाई और 100 आदमियों को किस तरह कत्ल किया है वो सब कुछ बताया। सारा कारनामा सुनाकर मालूम किया कि अब बतलाइए कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है क्या नहीं। तो क्या अल्लाह के यहाँ मुझ जैसे गुनाहगार के लिए भी मगफिरत का कोई खाना है। तो उस आलिम साहब को चूँकि इल्म था, उसने बतलाया कि तेरे गुनाह माफ़ करने में अल्लाह के यहाँ क्या रुकावट है। अल्लाह की रहमत का समुंदर तुझ जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से बहुत बड़ा है, बहुत आला है और बहुत वसी है। चुनाचा
उस आलिम साहब ने मशवरा दिया कि तुम फला जगह सफर करके जाओ, वहाँ कुछ अल्लाह के बंदे रहते हैं, उनका मशगुला सिर्फ अल्लाह की इबादत है, उनके साथ मिलकर उसी इबादत करो और नादिम होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मगफिरत हो जाएगी। जब उस शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया तो मुल्कुल मौत आ गई मेरे दोस्त। अब देखो क्या ये मोड़ फिर जाता है। जब उसने वहाँ से मशवरा उस आदमी को बताया कि फला जगह जाओ, फला जगह शायद तुम्हारा कुछ काम बन जाए, और वहाँ पे सब वो अल्लाह के अलावा किसी का वो बात नहीं करते। और जब चल दिए, आधे रास्ते में पहुँच गए तो मलकुल मौत आ गई और उसकी मौत हो गई। जब मौत हो गई मेरे प्यारे दोस्तों, अब उसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हुआ। आसमानी से रहमत के फरिश्ते भी आए और अजाब के फरिश्ते भी। रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि उसकी रूह ले जाने का हक हमको दो, इसलिए कि ये सच्चे दिल से ताइब होकर इबादत के लिए जा रहा है। और अजाब के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि उस शख्स ने जो अल्लाह का ही नाम लेता था, अल्लाह के रास्ते पे निकल पड़ा था, तो उस शख्स ने कभी कोई नेक काम नहीं किया है। पूरी ज़िंदगी, ये अजाब के फरिश्ते बोल रहे हैं, पूरी ज़िंदगी माशियत में गंवा दी है। उस दौरान आसमानों से आदमी की शक्ल में एक फरिश्ता आया। बाद रिवायत से मालूम होता है कि ये आने वाला फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। चुनाचा उस फरिश्ते ने तशरीफ लाकर उन दोनों तरह के फरिश्तों के दरमियान ये फैसला किया कि दोनों तरफ के मुसाफत नाप करके देख लो कि जहाँ से आ रहा है वहाँ की मसाफत करीब है या जहाँ जा रहा है वहाँ की मुसाफत नाप के देखो कौन सी ज़्यादा है, जो ज़्यादा है वही उसको ले जाए। तो लिहाजा जहाँ की मसाफत करीब हो उस शख्स को वहाँ वालों में शुमार कर दिया जाए। चुनाचा दोनों तरफ की ज़मीन नाप कर देखी गई तो जहाँ जा रहा था वहाँ की मसाफत जहाँ से आ रहा था एक मुकाबिल में सिर्फ एक बालिश यानी एक बिलांद करीब है। और चुनाचा फैसला हुआ कि मुकाम मासियत से मुकाम इबादत सिर्फ एक बालिश करीब है, इसलिए रहमत के फरिश्तों को उसकी रूह ले जाने का हक होगा। चुनाचा अल्लाह की तरफ से उसकी मगफिरत का ऐलान हो गया मेरे प्यारे नाज़रीनों, कि उसका मगफिरत का ऐलान हो गया। एक रिवायत में आता है, कतादा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हसन ने फरमाया कि हमसे ये जिक्र किया गया है कि उस शख्स के पास जब मलकुल मौत आया तो वो शख्स सीने के बल उस सर जमीन की तरफ घसीटा गया। हदीस कदसी में आता है कि मैं अपने बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक होता हूँ और वो मुझे जहाँ भी याद करे मैं उसके साथ हूँ। यानी कि अल्लाह इंसान का जैसा गुमान वैसे ही अल्लाह उस गुमान को पहचान लेता है। बाखुदा अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से उससे ज़्यादा खुश होता है जितनी खुश तुम में से किसी ऐसे शख्स को होती है जिसका जानवर बयाबान में गुम होकर फिर मिल जाए। और जो शख्स एक बालिश मेरी तरफ आता है मैं एक हाथ उसके करीब हो जाता हूँ, और जो शख्स एक हाथ मेरे करीब आता है मैं उसके एक बाग फैला देता हूँ, बाह यानी कि पूरी बाहें फैला देता हूँ। अगर एक हाथ आता है कोई, दोनों हाथों की दरमियान की मुसाफत करीब हो जाता हूँ। और जब वो मेरी तरफ चलकर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। तो हासिल मेरे दोस्तों मालूम हुआ कि इंसान जब भी सच्चे दिल के साथ तौबा करेगा तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। ये वाक़या खसूसन उन हजरात के लिए हौसला अफजाई और मावनत का सबब है जो कि बड़े बड़े गुनाह करके अब मायूस की ज़िंदगी गुजार रहे हैं,
کیونکہ شیطان انہیں مایوس کرتا ہے۔ بہرحال گناہ گاروں کو شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھ کر یہی توبہ کر کے ذریعے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے پیارے دوستو، ہمیں بہت کچھ سیکھنا چاہیے اس دنیا میں، اور جب تک تم دنیا میں ہو سیکھ ہمیں صرف قرآن پاک ہی دیتا ہے۔ قرآن پاک ایک سچا راستہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسی کو ہم اگر سمجھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارا سب کچھ